डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एक नई चीज जो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोशन है क्या, किसे मोशन कहते हैं? मोशन जब किसी भी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं एंड इट्स पोजीशन गेट्स चेंज। ऑन अप्लाइंग द फोर्स, पोजीशन ऑफ बॉडी गेट्स चेंज with respect to the surrounding, with respect to the surrounding, then it is said to be in motion। यानी मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी जो है, अब उस पर आप फोर्स अप्लाई करें और उसकी पोजीशन चेंज हो, पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। और अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड तो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। अब जैसे देखिए, कोई भी जैसे कोई टेबल है और उस पर एक पेन रखा हुआ है, मान लीजिए दिस मार्कर इज प्लेस्ड ऑन दिस, तो ये क्या हुआ? इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। यानी जब ये मार्कर को आपने रखा तो ये मार्कर क्या हुआ? इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, यानी टेबल। और वही चीज अगर कोई भी कार है, कोई गाड़ी है और वो अगर मूव कर रही, तो वो मूव किसके रिस्पेक्ट में कर रही? विद द रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड। तो वो चीज क्या हो गई? मोशन। यानी कार, व्हेन कार इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, देन इट इज सेड टू बी मोशन। यानी कार, मूविंग कार जो है वो क्या हो गई? मोशन। अब तो यहां से एक चीज निकल के आई कि मोशन और रेस्ट दोनों जो हैं वो एब्सोल्यूट टर्म्स होते हैं। एब्सोल्यूट मोशन एंड रेस्ट, सॉरी, मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, नॉट एब्सोल्यूट। बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। क्यों? क्योंकि जब इनको डिफाइन किया गया तो ये कहा गया विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो कोई भी बॉडी एक ही टाइम में रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई? कोई भी बॉडी सेम टाइम पर मोशन में भी हो और रेस्ट में भी, तो कैसे होगी? जैसे कोई भी एक पर्सन है और वो किसी गाड़ी में जा रहा है, कोई भी पर्सन मान लीजिए गाड़ी में मूव कर रहा है, तो जब मूव कर रहा है तो पर्सन, इसके पास में जो आदमी बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे हो गया, और जो आदमी यहां बाहर से गाड़ी को देख रहा है, गाड़ी के अंदर देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया? इन मोशन। यानी एक ही टाइम पर अगर ये दोनों, एक ये आदमी और एक ये आदमी, दोनों लोग देखते हैं, यानी एक इनसाइड द कार और एक आउटसाइड द कार, एक ही टाइम पे, तो उन दोनों को एक ही आदमी, एक को रेस्ट में लगेगा और एक को मोशन में लगेगा। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए? रिलेटिव टर्म्स कहलाते हैं। और कोई भी बॉडी, कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कोई भी बॉडी एक ही टाइम पर रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है, तो यस, इट कैन बी पॉसिबल इफ वन इज इनसाइड द कार, ट्रेन, जो भी, और अदर इज आउटसाइड। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। यानी मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, नॉट एब्सोल्यूट। अब एक वर्ड और आता है, एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है? व्हाट इज एब्सोल्यूट रेस्ट? एब्सोल्यूट रेस्ट जो है, इट इज कोई भी बॉडी किसी बॉडी के, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में, कोई बड़ी बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है तो वो बॉडी क्या कहलाती है? एट एब्सोल्यूट रेस्ट। तो अर्थ पर जितनी भी बॉडीज लाई करती हैं, दे आर नॉट इन एब्सोल्यूट रेस्ट। दे आर नॉट इन एब्सोल्यूट रेस्ट बिकॉज अर्थ इज मूविंग। तो अर्थ पर कोई भी बॉडी जो है वो आपकी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में तो हो सकती है लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती। ठीक है, यानी इट इज नॉट इन एब्सोल्यूट रेस्ट। तो अर्थ पर जितनी भी बॉडीज लाई करती हैं, दे ऑल आर रेस्ट इन रिलेटिव पोजीशन, नॉट इन एब्सोल्यूट। क्लियर? ये बात समझ में आ गई?
यानी व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट। तो दिस इज द मोशन एंड रेस्ट। अब इसी में और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मोशन को कैसे आप इसमें आपने पढ़ा होगा कि मोशन 1 2 3 डायमेंशंस में होते हैं। तो बाय व्हाट वे इट कैन बी डिफाइंड कि मोशन 1 2 और 3 डायमेंशन में कैसे हो। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो और अच्छा लगे अगर आप लोगों को तो शेयर करिए और आपका लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को पहुंचाएं। क्लियर।